हेलो चिल्ड्रन, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो प्रोसेस्ड फूड के अंदर फैट की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह में, बिस्किट्स में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो होते हैं या क्रैकर्स जो नट क्रैकर्स होते हैं उनके अंदर जो वसा होती है उसकी ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। इनको सैक्रिफिशियल मटेरियल बोला जाता है। क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव हैं उस मटेरियल के कंपैरिजन में जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। BHT BHA आपने 10th के अंदर भी पढ़ा है, रेंसिडिटी नाम से एक टॉपिक। तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी कि ये वसा की ऑक्सीडेशन को रोकते हैं और भोजन को खराब होने से बचाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्लींसिंग एजेंट्स के बारे में। ये आज का मेन टॉपिक आपका रहेगा। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन की सरफेस पे या इंटरफेस होता है जहाँ पे दो बाउंड्री मिलती हैं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। फोम सरफेस फिल्म वहाँ पे कोई लेयर बना देते हैं, सरफेस टेंशन कम कर देते हैं सॉल्यूशन की, और इस प्रकार धूल और गंदगी को निकालने में मदद करते हैं इमल्सिफाइंग ग्रीस वगैरह के द्वारा। तो उनको सरफेस एक्टिव एजेंट या सरफेक्टेंट कहते हैं। सरफेक्टेंट का मतलब होता है सरफेस पर एक्ट करने वाले केमिकल। तो मीनिंग क्या हुआ इसका? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन को कम करके वहाँ से गंदगी वगैरह को रिमूव कर दें, उनको सरफेस एक्टिव एजेंट्स बोला जाता है। दो टाइप के होते हैं ये, सोप्स और डिटर्जेंट्स। 10th में आप पढ़ चुके हो। सोप्स क्या होते हैं? सोडियम या पोटाशियम साल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड के, जैसे लोरिक एसिड है C11H23COH, पामिटिक एसिड है C15H31COOH, स्टीरिक एसिड C17H35COH। तो इनकी लंबी चेन वाले सोडियम या पोटाशियम साल्ट होते हैं ये। साबुन कैसे बनता है? फैट या ऑयल को हीट किया जाता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 10th में आपने सैपोनिफिकेशन साबुनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है, ये वही है। ये क्या लिया है इसने? ग्लिसरील एस्टर लिया, स्टीरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करोगे तो यहाँ पे कौन से ग्रुप के साथ इनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी? साथ में सोडियम के साथ, और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ग्लिसरॉल का फार्मूला कई जगह काम आएगा, ध्यान रखें। CH2OH बीच में CHOH रहता है। ये एसिड का सोडियम साल्ट बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साबुन के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कहता है टॉयलेट सोप। ये बेटर ग्रेड के फैट और ऑयल से प्रिपेयर किए जाते हैं। कलर और परफ्यूम ऐड कर दिया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव रहें। फ्लोटिंग सोप क्या होते हैं? ये छोटे छोटे एयर बबल्स पीट दिए जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर उनके हार्ड होने से पहले। ट्रांसपेरेंट सोप कैसे तैयार होते हैं? बाय डिजोल्विंग द सोप इन इथेनॉल। और फिर मेडिकेटेड सोप में कुछ एंटीसेप्टिक मिला दिए जाते हैं जैसे डिटोल, सेवलॉन वगैरह। शेविंग सोप के अंदर ग्लिसरॉल होता है ताकि वो जल्दी से ना सूखें। लॉन्ड्री सोप के अंदर सोडियम रोजिनेट जैसे केमिकल्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स या सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता, ये वैसे आपके जीके के लिए था। अगला मेन हेडिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं बता एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है साबुन को क्लिनसिंग एजेंट के तौर पे यूज करने के। कहता साबुन एक अच्छा क्लिनसिंग एजेंट है, 100% बायोडिग्रेडेबल है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं सोप को कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका मतलब ये कोई पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन इसकी दो डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली डिसएडवांटेज तो यही है, साबुन को कठोर जल में यूज नहीं कर सकते आप, हार्ड वाटर में इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, वो इसके साथ रिएक्शन करके दही जैसे वाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं जो कपड़ों से चिपक जाते हैं। ये साबुन था, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में प्रेजेंट थे, यहाँ क्लोराइड के रूप में प्रेजेंट था। ये इसके साथ रिएक्शन करके इनसोल्यूबल स्कम दही जैसा चिपचिपा पदार्थ बना देंगे और कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे।
कहता है ये जो इनसोल्यूबल सोप्स होते हैं इनके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं स्कम एक थक्के के रूप में, तो बहुत सारा सोप वेस्ट हो जाता है। ये जो स्कम होता है ये गुड वॉशिंग को रोकता है, क्योंकि ये फाइबर से चिपक जाता है चिपचिपे मांस के रूप में। जैसे हम अपने बाल धोते हैं कई बार हार्ड वाटर से, तो वो ऐसे लगेगा जैसे बालों पे गोंद डाल दिया गया है, स्टिकी स्कम है। तो इसी गम्मी मांस के कारण डाई जो हैं वो इवनली एब्जॉर्ब नहीं होती उस क्लॉथ के ऊपर जिसको हार्ड वाटर से धोया गया है। दूसरा कहता है सोप को कभी भी एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉल्यूशन में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो इनसोल्यूबल फ्री फैटी एसिड को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देते हैं। वो फिर से कपड़ों से चिपक जाता है और साबुन की एबिलिटी को कम कर देता है कि वो कपड़ों में से तेल या कोई ग्रीस जैसी गंदगी है उसको निकाल सके। अगले लेक्चर में बेटा हम सोप लेस सोप के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।